हेलो फ्रेंड्स, SGI स्टडी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम 3-4 वीडियो कवर कर चुके हैं। उसी के आगे हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं और एक नया टाइप भी है जिसका नाम क्या है, गुना आधारित प्रश्न। ये गुना आधारित प्रश्न आज हम लोग बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे गुना पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से होते हैं। इसमें केवल किसी चक्रवृद्धि ब्याज का गुना कर दिया जाता है या मूलधन का मिश्र धन बनाने के लिए 2 गुना 5 गुना इस तरह से कर दिया जाता है। इसे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसी में हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2.5 गुना यानी 2.5 गुना हो जाता है। ब्याज की दर बताइए। आइए देखते हैं, इसको हम लोग समझेंगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पे दिया हुआ है, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2.5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। पहले हम लोग इसको बेसिक देखेंगे, उसके बाद बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसको समझेंगे। पहले बेसिक यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ हम लोग इसको देख लेते हैं। या किसी धन, हमें यहाँ पे कह रहा था, हम मान लेते हैं कोई धन यानी मूलधन जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मूलधन को हम लोग मान लेते हैं हमारा P होगा। और कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष यानी समय दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे समय 4 वर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा 4 वर्ष का समय हुआ। और कह रहा है कि 2.5 गुना हो जाता है। 2.5 गुना क्या हो जाता है, ये जो हमारा धन है वही 2.5 गुना हो जाता है। जिसको हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसका 2.5 गुना कर लेंगे, यानी मिश्र धन जो हमारा बनेगा, मिश्र धन हमारा 2.5 गुना हो जाता है। यानी P इसमें 2.5 का करेंगे हम लोग गुणा, यानी 2.5 P हो गया। और फिर से यहाँ पे कह रहा है कि हमें दर बताना है, यानी कि दर हमें निकालना है। तो हम लोग इसको बेसिक से देखेंगे। यहाँ पे फार्मूला एक होता है, SI बराबर PRT/100। पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पे साधारण ब्याज निकालना चाहें तो मिश्र धन से यदि मूलधन को घटा दें, हमने पहले वीडियो में फार्मूला बताया था क्या, SI बराबर A माइनस का P होगा। तो यदि हम इसमें से P घटा दें तो हमारा SI मिल जाएगा, यानी साधारण ब्याज हम निकालेंगे तो 2.5 माइनस 2.5 P माइनस P, यानी कि 1 P जाएगा तो बचेगा क्या, 1.5 P। ये हमारा साधारण ब्याज हुआ। अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, साधारण ब्याज हमारा होगा क्या, 1.5 P बराबर, ये मूलधन तो हमारा P पहले से हमने माना है, R हमें निकालना है, और T का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या, पान में 100, वही P से P कैंसिल हुआ, 4 से काटेंगे, 4 1 के 4, ये हुआ क्या, 25 हो गया। R का मान निकालेंगे, 25 किधर गुणा हो जाएगा, यानी R बराबर निकलेगा क्या, 1.5 गुणे 25 हुआ। R बराबर 25 पंचे 125 हुआ, यानी कि 5 हासिल बचे 12, 25 1 के 25, 12 37, यानी हुआ क्या हमारा 37.5%। ये हमारा हुआ क्या, R का मान आया 37.5%। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बेसिक समझ गए होंगे। मूलधन हमने P मान लिया था, समय 4 वर्ष दिया हुआ था क्वेश्चन के अनुसार। मिश्र धन हमने यही कह रहा था कि 2.5 गुना हो जाता है, तो इसको हमने 2.5 गुना कर दिया। दर हमें निकालना था, SI हम पाने के लिए A में से P को घटाए, यानी मिश्र धन से मूलधन को घटा दिए तो हमारा SI मिल गया। और ये हम लोग इस फार्मूले पे रखे तो हमारा आया क्या, 37.5% इसका दर आया। इसको अब हम लोग ट्रिक से देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे उसको। ट्रिक क्या होगी हमारी, देखेंगे। इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, यानी दर या समय हमें निकालना हो यदि, तो करेंगे क्या, n-1 इंटू 100 अपान में, यदि R का मान निकालना है तो T या R, यहाँ पे हमने उल्टा लिखा हुआ है। यदि R का मान निकालना है तो नीचे T जाएगा, यदि T का मान निकालना है तो R नीचे जाएगा। तो बनेगा क्या है हमारा, इसी पे हमें दर का मान निकालना है तो हम लोग रखेंगे R बराबर n का मान जो भी गुना में पद दिया रहेगा, यानी 2.5 गुना दिया हुआ है,
यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अलग से n बराबर यानी गुना होगा हमारा, तो रखेंगे 2.5 कह रहा है तो 2.5 माइनस 1 हुआ, इनटू में 100 हुआ, और हमने कहा था जब यहाँ पे r रखेंगे तो नीचे t रखेंगे, तो समय 4 दिया हुआ, ये 4 हुआ। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 में से 1 गया तो बचा क्या, 1.5 इंटू 100 हुआ, अपान में 4 आया, 4 से काटेंगे 4 1 के 4, ये हुआ क्या 25। वही 25 से 1.5 में गुणा करेंगे तो आएगा क्या, वही जो हम लोग बेसिक में देखे थे 37.5%। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हमारा 37.5% आर का मान आया। इसको ट्रिक को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसी में एक और क्वेश्चन देखेंगे, अगला जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग देखेंगे इसी में नंबर सेकंड होगा हमारा। यहाँ पे कह रहा है कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कितने परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कह रहा है 3 गुना हो जाएगा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। उसमें भी वही परसेंटेज का मान निकालना था, इसमें प्रतिशत का मान वही निकालना है। हम लोग वही डायरेक्ट ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक क्या थी हमारी, ट्रिक थी n-1 इंटू 100 अपान में t या r, यानी दर का मान जब हमें निकालना है तो हम लोग यहाँ पे t रखेंगे, यदि t का मान निकालना है तो नीचे r रखेंगे। तो इसी पे हम लोग रखेंगे सीधे इसको। यहाँ पे n का मान यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो हुआ क्या 3-1 इंटू में 100 हुआ, अपान में t का मान दिया हुआ है 5 वर्ष, तो हमने रखा यहाँ पे 5, 5 1 के 5, 5 दूना 10, यानी आया क्या 20, और ये घटेगा तो बचेगा क्या 2 गुणे 20, यानी हुआ क्या 40%। यही हमारा आंसर आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, केवल ये फार्मूला हमको याद रखना है, बस वही 3 गुना था 3-1 इंटू में 100 अपान में 5 वर्ष दिया था, 5 से भाग किए तो आया क्या हमारा 40%। इसी हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा। इसी में देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि कितने वर्षों में 16 सही 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कितने वर्षों में 16 सही 2/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 गुना हो जाएगी। यहाँ पे हमें टाइम का मान निकालना है। पिछले 2 क्वेश्चन में हम लोग दर का मान निकाल रहे थे, यहाँ पे दर का मान दिया हुआ और हमें समय का मान निकालना है। तो वही सोल्यूशन में हम लोग ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक क्या होगी हमारी, वही n-1 इंटू 100 अपान r या t। तो इसी पे हम लोग रखेंगे, वही डायरेक्ट रखेंगे। अब हम लोग तो इसको हटाते हैं और डायरेक्ट लिखेंगे। हमारा वही n का मतलब क्या होगा, गुना, गुना का मतलब 3 है तो 3-1 हुआ, और इंटू में 100 हुआ, अपान में हमें समय का मान निकालना है तो नीचे r रखेंगे, यानी t बराबर निकालना है तो r रखेंगे। इसको 16 सही 2/3, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। t बराबर 3 में से 1 गए 2 इंटू 100 हुआ, अपान में 16 48 2 50, 50/3 हुआ, 50 से काटेंगे 50 1 के 50, 50 गुना 100 और 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो बनेगा क्या 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी कि 12 वर्ष आया हमारा। यही हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। करना कुछ नहीं था, केवल इसमें t का मान निकालना था। वही गुना 3 गुना दिया था तो हमने 3 रखा, 1 घटाना था 1 घटाए, 100 से गुणा हुआ, r का मान नीचे रखे, बाकी सॉल्व किया तो आया क्या 12%। इसी में हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे।
उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।